नमस्ते, इजी टारो में आपका स्वागत है। और आज के विषय पे हम बताने वाले हैं कि आपके जीवन साथी कौन है। ठीक है, आप लोग दोनों की मुलाकात कैसे हो जाएगी और फिर आप लोगों को उनके बारे में क्या क्या पता चलेगा, सब कुछ। ठीक है, हमारे पास 3 फाइल्स है, फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2, फाइल नंबर 3। और आज बहुत ही सीधा साधा मैसेजेस करने का इच्छा हुआ मुझे, तो फिर मैंने सोचा कि आज सिर्फ एक ही कार्ड का डेक इस्तेमाल करेंगे, जो है नॉर्मल कार्ड्स। ठीक है। तो आपके जीवन साथी कौन है, आप लोगों की मुलाकात कब होगी, कैसे होगी, आपको क्या एहसास होगा उनके बारे में। ठीक है, ओके। आपके जीवन साथी से ज़्यादातर आप लोगों का लव मैरिज होने वाला है, क्योंकि मुझे ऐसा एहसास हो रहा है। ठीक है। ओके। बहुत ही पॉजिटिव मैसेजेस आ रहे हैं अभी तक। हम देखते हैं बाकी के मैसेजेस, अगर कुछ एंजल्स बताना चाहते हैं तो। वाओ, आपके जीवन साथी आपके ज़िंदगी में आएंगे ना, जब भी आएंगे ना, आपका जो ज़िंदगी है वो बदल जाएगा। ठीक है, आपको मतलब इनफैक्ट बहुत अच्छा लगेगा। आपका पूरा जो लाइफ है ना, वो चेंज हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, लेकिन अच्छी तरह से। ठीक है, मतलब वैसे भी हम लोग धरती पर आए हैं एक सबक सीखने के लिए, राइट। तो फिर आप भी सबक सीख लेंगे, लेकिन आप जो सबक सीखेंगे ना, वो इतना आसान रहेगा, इतने प्यार में आप सबक सीख लेंगे ना कि वो अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, और थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज दिखाई दे रहा है यहाँ पे आगे जाकर। लेट्स सी गार्डियन एंजल। गार्डियन एंजल की तरफ से एडवाइस भी है कि जो भी आपको सबक मिल रहा है उसे क्या बोलते हैं, रेजिस्ट मत करो। ठीक है, रेजिस्ट करने से क्या होता है कि हम वो ब्लेसिंग्स को नहीं ले पाते हैं, और जब हम वो ब्लेसिंग्स को नहीं ले पाते ना, तो वो जो भी मैसेजेस रहते हैं वो हमें शांति से नहीं मिलती है, जो शांति से मिलना चाहिए था। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओ माय गॉड। ओके, गार्डियन एंजल, हाँ, 4 ऑफ कप्स। मुझे ऐसा एहसास था कि यूनिवर्स आपको कुछ देने की कोशिश करेगी आगे जाकर। ओके, सो हाँ, गुड। ठीक है, तो ये मैसेजेस आ गए आपके लिए। शुरुआत करते हैं पहले कार्ड से, जो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। जो क्वीन ऑफ सोर्ड्स है वो आपका व्यक्तित्व बताता है। आप मर्द हो या औरत हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, आपका जो व्यक्तित्व है वो ऐसा है कि आप मुँहफट हो, आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, और फिर आप बराबर सामने वालों को बोलते हो। ऑन द फ्लिप साइड, आपका कैरेक्टरिस्टिक्स में एक थोड़ा सा वीकनेस बोल सकते हैं कि आपको जल्दी से गुस्सा आ जाता है, और फिर आप जल्दी से भड़क भी जाते हो, तो वो भी मुझे दिखाई दे रहा है। और उसमें कोई गलत बात नहीं है, सबका एक अलग अलग व्यक्तित्व रहता है। ठीक है, तो फिर इसे बुरा मानने की बात नहीं है। आपका एक तरफ से पढ़ाई पे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, आपको चाहिए कि पढ़ाई बहुत ही रहे आपका। आगे जाके आप जो भी आपको लॉ करना रहेगा या फिर एमबीए करना रहेगा, वैसे सब आपको पढ़ाई का बहुत इच्छा है, और फिर आगे जाके आपका करियर बहुत ही अच्छे से सेटल होना चाहिए, वैसा आपका इच्छा है। और फिर आप यही करते रहते हो, आपका करियर में एक नया मोड़ आ गया, जहाँ पे आप या तो जॉब पे जाते हो, नहीं तो एक बोलते हैं ना, कॉलेज में जाते हो या फिर वैसे कुछ, और तभी आपको आपके जीवन साथी मिल जाते हैं, आपके फ्यूचर स्पाउस मिल जाते हैं, जो दूसरे इंसान के साथ एक्चुअली फ्लर्ट करते रहते हैं, नहीं तो दूसरे इंसान के साथ एक्चुअली वो रिलेशन में रहते हैं और आपको वो पसंद आ जाता है। ठीक है, तो फिर ये या तो आपको पसंद आ जाता है, नहीं तो आप लोग दोनों एक दूसरे को वैसे सोचते भी नहीं हो कि आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ रहोगे। ठीक है, तो फिर ये एनर्जी बहुत ही दिखाई दे रही है। लेकिन फिर क्या हो जाता है कि लाइफ जो है, ज़िंदगी है जो है, वो कुछ एक नया ही मोड़ दे देती है, एक नया ही चीज़ लाती है आपके ज़िंदगी में। ठीक है, एक न्यू ओपनिंग होता है, जिसके वजह से आप लोग दोनों शायद एक दूसरे ने, पहले वो आपके जो जीवन साथी है वो आपको अप्रोच करते हैं। ठीक है, फिर बाद में आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगते हो। अब यहाँ तक किसी किसी लोगों के लिए ये जो 10 ऑफ कप्स है वो बता रहा है कि आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ रहते हो एज अ रिलेशनशिप, मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, नहीं तो आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ रहते हो मतलब आप
और वो उनके जो भी रिलेशन में है, वो अभी भी रिलेशन में है किसी के साथ, और फिर आप लोग सब लोग एक दूसरे के साथ हैंग आउट करते हो, ठीक है, तो वो एक एनर्जी। और फिर बाद में एक चैनल्ड मूवी आ रही है मुझे, जो है, बहुत सारे चैनल सॉन्ग चैनल मूवीज आ रहे हैं बाय द वे। चढ़ी मुझे यारी तेरी है जस दारू देसी, वो वाला सॉन्ग है ना उसमें, वो वाला मूवी है। सेकेंड हैंड जवानी, आई थिंक, आई डोंट नो वो मूवी का नाम क्या है, लेकिन वो सॉन्ग आ रहा है। और दस विदानिया मूवी आ रही है, पता नहीं क्यों, लेकिन दस विदानिया मूवी चैनल मूवी आ रही है, और फिर वो सॉन्ग भी आ रहा है। दस विदानिया का करके सॉन्ग रहेगा, तो फिर वैसा भी सॉन्ग आ रहा है। और कर चलना शुरू टू करके भी एक सॉन्ग है, वो भी आ रहा है। इन शॉर्ट एक और सॉन्ग है, सौ आसमानों को और दो जहानों को छोड़ के आई तेरे पास, वो भी एक सॉन्ग आ रहा है। आई हैव नो आइडिया, बहुत सारे सॉन्ग्स आ रहे हैं आप लोगों के लिए। पाइल नंबर 1, शायद आप लोग बहुत लोग हो जो ये वाला मैसेजेस देखने वाले हैं। ओके, तो हाँ, ये चीज़ होने के बाद ना आपका जो एनर्जी है वो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है, आपका जो एनर्जी है, व्यक्तित्व है, वो थोड़ा सा बदल जाता है। अब ये मैंने इसीलिए बोला कि आपका व्यक्तित्व आपके जीवन साथी के आने के बाद बदलता है, और फिर आप प्यार में रहते हो ना आपके जीवन साथी के साथ, तभी बदलता है, ठीक है। तो शायद ये समय तक, ये दौर तक आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ आ गए हो, ठीक है, लेकिन जो भी इनका पास्ट है वो अभी तक क्लियर आउट नहीं हुआ है, ठीक है। ये बहुत ही जल्दी आप लोग दोनों रिलेशन में आ गए, और फिर ये जो पास्ट है उनके साथ शायद ब्रेकअप भी कर लिया, लेकिन वो मसले पे आप लोगों ने पूरी तरह से बात ही नहीं की, वैसा मुझे दिखाई दे रहा है। फिर बाद में क्या हो जाता है कि आपका व्यक्तित्व एक ऐसे रूप में बदल जाता है कि अभी आपको पता है कि आप कौन हो, आपको ग्राउंडेड महसूस होता है, आपका जो गुस्से का इश्यूज था ना वो कम हो जाता है, आपको शांत ज़्यादा महसूस होता है, आपको अच्छा ज़्यादा लगता है, और आप अपने लुक्स पे ज़्यादा ध्यान देते हो। आपका पढ़ाई पे जो इतना 100% फोकस था ना, मतलब पढ़ाई पे फोकस करना बुरी बात नहीं है, लेकिन आपका थोड़ा सा ओवर फोकस भी रह सकता है, ठीक है। तो वो जो फोकस था ना वो थोड़ा सा हट जाता है, और फिर आप लुक्स पे ध्यान देते हो अपने, नहीं तो आप बोलते हैं ना कि मटीरियलिस्टिक थिंग्स, कि मतलब बाहर किधर जाना है, किधर जाके हम लोग फ़ोटोज़ वीटोज़ निकालेंगे, तो वैसे सब। मेन जो वाइब्स आ रहा है मुझे क्वीन ऑफ पेंटिकल से, वो है लुक्स का, ठीक है। लुक्स एंड सेंसुअलिटी, वीनस का अगर आप एस्ट्रोलॉजी पे भी ध्यान देते हो ना, तो फिर वीनस आपका ज़्यादा प्रभाव करेगा जब आप अपने जीवन साथी से मिलोगे तब। अब ये चीज़ होने के बाद ना, अभी ये तब हुआ बहुत ही जल्दी जल्दी, ठीक है। दो सिनारियोज थे, जैसे मैंने कहा कि आप लोग दोनों या तो रिलेशन में हैं यहाँ तक, नहीं तो नहीं है, लेकिन अभी आप अकेले जाते हो, अकेले होते हो, क्योंकि ये जो पास ये जो 3 ऑफ पेंटिकल्स का सीन था वो सब पूरा तरीके से क्लियर आउट नहीं हुआ, और फिर आप लोग दोनों एक दूसरे से पूरी तरह से बात नहीं कर पाए। तो क्या हो जाता है, आप लोग दोनों अलग हो जाते हो, अपना आप खुद को हील करने की कोशिश करते हो कि यार ये क्या है। पहले तो वो इंसान किसी और के साथ थे, और फिर मुझे ये पसंद नहीं आने चाहिए थे, ठीक है। तो फिर यहाँ पे बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट दिखाई दे रहा है। फिर या तो आप लोग दोनों एक दूसरे से झगड़ा करते हो इनके बारे में, नहीं तो ये जो इंसान है, जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस है, वो अपने जो भी गर्लफ्रेंड नहीं तो बॉयफ्रेंड है ना, उनके साथ ब्रेकअप कर लेते हैं, ठीक है। और फिर बाद में आपको थोड़ा सा ऐसे डिसीव्ड महसूस होता है कि यार ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, जस्ट बिकॉज मेरे फ्यूचर स्पाउस के पास एक और लड़की या फिर लड़का है, तो मुझे बहुत ही इनसिक्योरिटी महसूस हो रहा है कि मुझे तो कभी चीट नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इन्होंने अभी क्या किया कि पहले उनका एक गर्लफ्रेंड था, चीट नहीं किया इन्होंने, लेकिन एक गर्लफ्रेंड नहीं तो बॉयफ्रेंड था, और फिर उनको छोड़ के ब्रेकअप करने के बाद तुरंत ही आपके पास आ गए, तो फिर वो कैसा अजीब महसूस होता है ना। तो इसलिए आप भी ऐसे सोचते हो कि मतलब यार मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे छोड़ के अचानक से वो किसी और के पास जाएंगे, ऐसे सब। और फिर आपको बहुत ही बुरा लगता है ये सब सोचते हुए, लेकिन फिर भी ना आप अपने मन के अंदर ही ये सब बातें ना दबा के रखते हो। क्यों मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये होने के बावजूद आप फिर भी शादी कर लेते हो इस इंसान के साथ, ठीक है। आपको फिर भी मन के अंदर एक साइड में इतना डीप डाउट्स नहीं लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा 1% डाउट ऐसा लगता रहेगा,
ठीक है, लेकिन है वो डाउट्स है आपके दिल के अंदर, ठीक है, फिर भी आप शादी कर लेते हो अपने जीवन साथी के साथ। जीवन साथी के साथ शादी करने के बाद क्या होता है कि आप बहुत ही सोचने लगते हो कि आपका जो दिमाग है ना वो टिक टिक करने लगता है कि मतलब पास्ट में क्या हुआ था, प्रेजेंट में क्या हो रहा है, मेरे साथ ऐसा होगा क्या, ये वो सब बहुत सारा चीज़ें आपके दिमाग में आएगा। इसके ऊपर से ना ऑन टॉप ऑफ दैट आपका दिमाग तो वैसा है ही, उसके ऊपर से आप शायद ना आपने ये भी सोचा था कि आपका शादी होने के बाद आपका जो थॉट्स है वो वैसा नहीं रहेगा, क्योंकि शादी के बाद तो लोग छोड़ के नहीं जाते ना यूजुअली, लेकिन फिर भी आप बहुत ही ज़्यादा सोचोगे शादी के बावजूद, ठीक है। तो वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स में। और आप में से कोई तो है जो बोल रहा है कि अरे यार आपने तो बोला था कि ये बहुत ही पॉजिटिव और अच्छा चेंज आएगा। मैं बताती हूँ क्यों ऐसा ये सब कार्ड्स आए हैं, ठीक है। मैं आपको लास्ट में एडवाइस बताती हूँ, एडवाइस आपको समझ में आ गया ना तो फिर ये पूरा जो फ्यूचर है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है कि आप फिर बाद में बहुत ही जगल करने लगते हो आपके सोच और फिर ये सब, फिर बाद में आपका शादी भी हो गया है और अगर आप लड़की हो तो आपका शादी होने के बाद घर चेंज हो गया, ये वो सब, तो फिर आप बहुत ही ज़्यादा ऐसे सोच रहे हो अरे यार ये क्या है, ये क्या है। इसी वजह से ना आपका आपके जीवन साथी के साथ बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है, हर दिन होता है, ठीक है। फिर बाद में कुछ तो होता है, या तो आपके जीवन साथी आपको रोमांटिकली ट्रीट करते हैं या फिर वैसे कुछ, नहीं तो यूनिवर्स आपको कुछ तो बताना चाहते हैं, यूनिवर्स आपको मदद करते हैं, लेकिन कोई तो और इंसान है जो आपको मदद कर रहे हैं, वो दिखाई दे रहा है, ठीक है। या तो यूनिवर्स आपको मदद कर रहे हैं, नहीं तो थेरेपिस्ट आपको मदद कर रहे हैं, नहीं तो फ्यूचर स्पाउस आपको मदद कर रहे हैं, आपको रोमांटिसिज्म दिखा के कि मतलब वो आपके प्रति प्यार रखते हैं वैसे आपको मदद कर रहे हैं, नहीं तो आप लोग कपल काउंसलिंग के लिए जाओगे, वो भी एक दिखाई दे रहा है। फिर बाद में आपका जो कठिनाई है वो उसका अंत हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। अब मैंने क्यों कहा कि ये इंसान आपके ये इंसान के आने के बाद आपका ग्रोथ होगा, लेकिन बहुत आसानी से होगा, पॉजिटिवली होगा, क्योंकि ये 2 कार्ड्स हैं, ठीक है। ये इंसान आने के बाद, ठीक है, आपको प्यार महसूस होता है और फिर आप तुरंत ही, ऐसे नहीं कि मतलब बहुत सारे लेसन्स के बाद, यहाँ पे वो लेसन्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और फिर ये लेसन इनका कोई संबंधित नहीं है, मैं जानती हूँ वो ऐसा दिख के आता है कि मतलब ये इंसान ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन इनका कोई संबंधित है ही नहीं, ठीक है। ये इंसान शायद उनका जो पास्ट है उनको उन्होंने छोड़ दिया पूरी तरह से, लेकिन आपके दिमाग में है वो सारी चीज़ें जो पास्ट में हुए थे, समझ रहे हो। तो वो बहुत ही अलग है, हमारा दिमाग अलग है, उनका व्यक्तित्व या फिर उनका रियलिटी वो अलग है, ठीक है। तो फिर वो समझना हमारे लिए ज़रूरी है। तो इनके आने के बाद तुरंत ही आप चेंज हो गए और फिर आप बेटर पर्सन हो गए। आप में से कोई तो है जिन्होंने कोई तो एक दूसरी फाइल देखी हुई है जहाँ पे आपका ट्रांसफॉर्मेशन का मैसेजेस आया था पहले ही, लेकिन हाँ मुझे ऐसा एहसास हो रहा है, ठीक है। या फिर नहीं भी देगा तो फिर भी ये मैसेज आपके लिए है, ठीक है। तो यहाँ तक अगर जल्दी से चेंज हो आया है ना, तो अगर ये थॉट आपके दिमाग में नहीं रहता था ना तो तुरंत ही आपका जो लाइफ है वो बेटर हो सकता था, समझ रहे हो। लेकिन अभी मैं एडवाइस क्या दूंगी यहाँ पे, ये एंजल्स की तरफ से नहीं है लेकिन मेरे तरफ से एडवाइस है, क्योंकि आपने अपने तरफ से तो ट्राई कर लिया कि अकेले रहकर सोचना कि मतलब ये हो रहा है तो क्या हो रहा है। अगर आपको और थोड़ा समय चाहिए ना गाइस, कि मतलब प्रोसेस करने के लिए कि वो इंसान दूसरे इंसान के साथ थे, अभी वो इंसान मेरे साथ हो गए हैं, तो ये वो सब, और फिर अगर आपको वो प्रोसेस करना है तो थोड़ा और टाइम लो, ठीक है। लो, यूनिवर्स को बोलो मुझे और टाइम चाहिए ये प्रोसेस करने के लिए, यूनिवर्स मुझे मदद करो, भगवान मुझे आप मदद करो, मुझे प्रोसेस करने के लिए हो नहीं रहा है ये, फिर भी मेरे दिमाग में वो डर बैठा हुआ है, ठीक है। आप किसी का मदद पहले से ही ले लो, ठीक है। यहाँ तक आने के बाद आपको मदद लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर आप पहले से ही मदद लोगे ना, थेरेपिस्ट, काउंसलर या फिर किसी का भी, तुरंत ही आपका लाइफ, मतलब शादी से पहले ही वो सब जो मसले हैं ना वो सुधर जाएंगे, ठीक है। वो मसलों की वजह से ना आप लोग दोनों हो तो एक दूसरे के साथ, लेकिन बहुत ही ज़्यादा झगड़ा करते हो, वैसे भी दिखाई दे रहा है।
और इवन दो यहाँ तक आने के बाद भी शायद मतलब जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाता है, तो फिर भी अच्छी ही बात है कि आपका कभी तो प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, राइट? तो ये भी इतना कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है कि मतलब शादी होने के बाद कुछ ऐसे 1-2 6 महीने से 6 महीने तक ऐसा कोई पीरियड है, ठीक है, 5-6 महीने। लेकिन हाँ, बच्चा होने से पहले वो भी मुझे दिखाई दे रहा है। नहीं तो अगर बच्चा हो भी गया ना तो फिर जस्ट बच्चा एकदम छोटा रहेगा ना, 1 साल भी नहीं हुआ रहेगा तब तक आपका जो प्रॉब्लम्स है ना वो सब सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। मैं जानती हूँ ये सुनने के लिए अजीब लग रहा है, लेकिन जो मैंने एडवाइस जो सलाह दी है वो आप लोग फॉलो करोगे तो फिर जल्दी आपका जो लाइफ है ना वो सुधर भी जाएगा, ठीक है। तो यही था आप लोगों के लिए रीडिंग। उम्मीद है कि आपको मदद होती है। नमस्ते, अलविदा। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चुना है उनके लिए ये रीडिंग, और आज की रीडिंग जो होने वाली है वो मैं सिर्फ एक ही डेक से करने वाली हूँ पाइल। तो देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग है। आपके जीवन साथी, वाह, कार्ड्स फ्लिप होके आ रहे हैं। हाँ, कौन है, आप लोग दोनों कैसे मिलोगे, कब मिलोगे, ठीक है, वैसे सब मैसेजेस। अब एक्चुअली एक कार्ड गिर गया है, वो मैं ले लेती हूँ। ओके, और गार्डियन एंजल और कौन से कार्ड्स है पाइल नंबर 2 के लिए। वाह, पाइल नंबर 2 शायद आपको पाइल नंबर ओ गॉड, पाइल नंबर 1 रेजोनेट करने वाला है, तो देख लो। और कोई मैसेजेस? ओके, आजकल ना बहुत ही रियलिस्टिक रीडिंग्स आ रहे हैं। मैं एक वार्निंग देना चाहती हूँ, अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है कुछ कुछ मैसेजेस तो उसे दिल पे मत लो, ठीक है। लेकिन ये सब मैसेजेस आप तक पहुँचना ज़रूरी था, इसलिए एंजल्स आप तक पहुँचा रहे हैं, ठीक है। और फिर जो भी सलाह दे रहे हैं ना एंजल्स, उस पर ध्यान दो और सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे 2 ऑफ कप्स आया है ऑन द बॉटम, तो ये तो पॉजिटिविटी दिखा रही है। लेट्स सी, ठीक है, अगर मुझे क्लैरिफायर की ज़रूरत पड़ी तो फिर मैं क्लैरिफायर निकालती हूँ। सो पाइल नंबर 2, आपके जीवन में अभी यहाँ से 6 ऑफ वॉन्ड्स से शुरू करते हैं। आपके जीवन में ऐसा एक मोड आया जहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो, जहाँ पे आपको सब लोग जानते हैं, जहाँ पे आप शायद यूट्यूब वीडियो डाले, नहीं तो इंस्टाग्राम डाले, जहाँ पे सब लोग आपको देखते हैं, आपको पहचानते हैं, आपको लाइक करते हैं वगैरह, और फिर आपका जो इंस्टाग्राम पोस्ट है वो वायरल गया, वैसे कुछ हुआ। फिर बाद में इसी वजह से आपका जो एक साइकिल था ना वो ख़त्म हो गया, ठीक है। तो शायद आप कभी से कोशिश कर रहे थे कि आपका लाइफ में कुछ करियर में सोशल मीडिया में कुछ हो जाए, और फिर वैसा कुछ हो गया, ठीक है। और इसी वजह से आपका जो साइकिल ऑफ हार्ड वर्क जो है ना वो ख़त्म हो जाता है। ख़त्म होने के बाद आप फिर भी थोड़ा सा जगल करते हो कि मतलब क्या सही है, क्या गलत है, कैसा करना चाहिए, कैसा नहीं करना चाहिए, आगे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वैसे थोड़ा सा जगलिंग रहता ही है। लेकिन नया लाइफ से आप एडजस्ट होने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। वो होने के बाद आप अभी फ़िलहाल आपके पास बहुत सारा टाइम है, आप आराम कर सकते हो, आपको बिल्कुल भी किसी चीज़ के लिए डरने की ज़रूरत नहीं है। और फिर आप टच में आ गए अपने इंट्यूशन से, या तो आप अपने इंट्यूशन से टच में आते हो, नहीं तो आप मिलते हो आपके जीवन साथी से, ठीक है। जीवन साथी से मिलने के बाद आपको तुरंत ही प्यार हो जाता है। प्यार नहीं भी होगा ना तुरंत, तो फिर भी आपको ये समझ में आ जाता है कि ये जो इंसान है वो अच्छे इंसान है, ठीक है, उनका नीयत अच्छा है, उनके वाइब्स से समझ में आ जाता है। फिर बाद में आप बहुत ही लविंग किस्म के इंसान बन जाते हो। नहीं तो आपके जो जीवन साथी है वो बहुत ही लविंग किस्म के इंसान है, वो बहुत ही एक्सप्रेसिव है, वो रोमांटिक है, वो आपको फ्लावर्स दिया करेंगे, नहीं तो आपको डेट पे ले जाया करेंगे, आपको कुछ ना कुछ देने की कोशिश करेंगे। अब मुझे बहुत ही स्ट्रांगली यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये घूंघट। मैं जानती हूँ कि यहाँ पे
हमेशा से घूंघट रहता था, लेकिन फिर भी मुझे वो घूंघट पे फोकस जा रहा है बहुत ज़्यादा। तो शायद आप लोगों के कल्चर में आप लोग घूंघट डालते हो, और फिर आपके जो जीवन साथी है वो इसे या तो आदर करते हैं, वो इसे रिस्पेक्ट करते हैं, नहीं तो वो घूंघट डालते हैं। वैसे हो सकता है, ठीक है, जैसे रेजोनेट हो रहा है वैसे लो। फिर बाद में, ठीक है, एक समय आ जाएगा जहाँ पे आपको होपलेस फील हो रहा है। अब मुझे आप लोगों में से किसी को ये भी बोलना है कि आप प्यार में रह सकते हो किसी एक इंसान से जो आपके नज़दीक नहीं है, ठीक है, जो शायद आपसे दूर है। हो सकता है कि ट्विन फ्लेम सेपरेशन है या फिर वैसे कुछ, ठीक है। तो इसी वजह से आपको होपलेस महसूस हो रहा है कि मतलब यार कुछ मिलेगा या नहीं, और फिर यूनिवर्स आपको फिर बाद में कुछ एक ऑफ़र देंगे जो कुछ अलग ही रहेगा। वो या तो करियर में रहेगा, नहीं तो दोस्तों में रहेगा, नहीं तो ऐसे कुछ। और फिर बाद में आप उसमें एक्सप्लोर करने की कोशिश करोगे कि ये क्या है, ये कुछ नया है, ये कुछ अलग है, ये कुछ ऐसा है जो मैंने कभी किया नहीं है, ठीक है। और फिर बाद में आपका वहाँ से एक्सपेंशन शुरू हो जाएगा। ओ गॉड, 333 नंबर दिखाई दिया, ठीक है। अब 333 जब नंबर्स आता है तो एंजल्स कह रहे हैं कि आपको जो भी इच्छा है वो आप इच्छा कर सकते हो। तो अभी मैं 2 मिनट के लिए साइलेंट रहूँगी। आपका जो भी इच्छा है आप एंजल्स को बता सकते हो, नहीं तो अभी कमेंट पे लिख दो, ठीक है। मेरा इच्छा है कि मेरे पास एक लविंग हस्बैंड रहे, नहीं तो मेरा इच्छा है कि मेरे पास एक ब्यूटीफुल घर रहे, या फिर जो भी आपका इच्छा है ना, आप नीचे कमेंट करके बता दो, ठीक है। आप चाहिए तो वीडियो पॉज कर सकते हो, ठीक है, मैं आगे का शुरुआत करती हूँ। तो 3 ऑफ वंस मतलब एंडलेस पॉसिबिलिटीज़, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आया आपके ज़िंदगी में। फिर बाद में आप लोग आपका जो करियर है उसे और एक्सपैंड करने लगते हो, शायद कोऑर्डिनेशन करने लगते हो, ठीक है। और फिर इसका एक और मतलब होता है कि आपके ज़िंदगी में जो पास्ट पास्ट में जो 3 ऑफ पेंटिकल्स इंसिडेंट हुआ था, 3 ऑफ पेंटिकल्स यूजुअली 3 ऑफ थर्ड पार्टी सिचुएशन के बारे में बोलते हैं। तो अगर आपकी ज़िंदगी में पास्ट में कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन हुआ था ना, जिसके वजह से आपको दर्द हुआ था ना, वो आप वापस उस दर्द के बारे में सोचते हो। लेकिन हम कभी भी सोचते हैं ना तो हमें क्या लगता है कि सोचना नहीं चाहिए, लेकिन असल में हमें सोचना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा जो दिमाग है ना वो जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। मतलब वो जो प्रॉब्लम है ना, जो भी आपका दिमाग का प्रॉब्लम है, कि मतलब आपके दिमाग में है ना कि वो हर्ट या फिर वो जो प्रॉब्लम्स है, वो जो होपलेसनेस है आपके दिमाग में है अभी फ़िलहाल, ठीक है। तो वो जो भी प्रॉब्लम्स है उसे कैसे हम निकाल सकते हैं। या तो आप अपने जीवन साथी से मिल चुके हो, तो कैसे मैं मेरे पास्ट को निकाल सकती हूँ, वैसे आप कोशिश करोगे। या तो आप काउंसलर के पास जाओगे, थेरेपिस्ट के पास जाओगे। कैसे आप कर रहे हो मुझे नहीं पता, लेकिन अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीका है जो आप इस्तेमाल कर रहे हो। लेकिन हाँ, आपको ये मसले के बारे में सोचना ज़रूरी है, और फिर ये मसला का जो भी सोल्यूशन है वो निकालना ज़रूरी है, ठीक है। ये जब आपने सोल्यूशन निकाल दिया तो आपको, हाँ, थोड़ा सा हर्ट होगा उनके बारे में सोचते समय, लेकिन फिर बाद में आप वो हर्ट एनर्जी से चले जाओगे, आप वो थर्ड पर्सन के एनर्जी से चले जाओगे, और आप 2 पर्सन के एनर्जी में आ जाओगे। आपको ये एहसास होगा कि हाँ, मैं लॉयल पार्टनर की हकदार हूँ। आप में से कोई भी ये सोच रहा है थर्ड पार्टी सिचुएशन का हुआ है आपके ज़िंदगी में, नीचे कमेंट पे लिखो, 5 बार लिखो कि मैं लॉयल पार्टनर की हकदार हूँ। मेरा हक है कि मेरे जीवन में एक लॉयल पार्टनर रहे, ठीक है। तो मेरे जीवन में एक लॉयल लविंग पार्टनर रहे, जैसे भी आपको बोलने का इच्छा है, लेकिन लॉयल भी लिखना, ठीक है। क्यों? जैसे ही हम बोलते हैं ना, तो हम भगवान को भी ये बताते हैं कि भगवान, मैं सेटल नहीं होने वाली, मुझे ये थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं पसंद। मुझे एक ही इंसान चाहिए जो मुझसे बेइंतहा प्यार करे, और फिर मैं उनसे बेइंतहा प्यार करूँ, और फिर वही मुझे चाहिए, और फिर उससे अलावा मैं और कुछ नहीं लूँगी, ठीक है। तो फिर वो भगवान को आप क्लेम कर रहे हो कि हाँ, मुझे यही चाहिए। जब आप
खुल्लम खुला दूसरों के सामने भी बताते हो ना कि मुझे ये चाहिए, तो आपके ज़िंदगी में वो चेंजेस आते हैं, ठीक है। आप वो अपने आप मैनिफेस्ट करने लगते हो, आपको अपने आप अंदर से ऐसा लगने लगता है कि हाँ आप उसके हकदार हो, ठीक है। तो शायद इसके लिए आपको 333 नंबर दिखाई दिया। और फिर बाद में एंट्री होता है आपके हीरो का ओके, ये हीरो या फिर हीरोइन जो भी है, ठीक है, आपके जीवन में एक ऐसा इंसान आ जाता है जो सेल्फ मोटिवेटेड है, उनको मोटिवेशन की अलग से ज़रूरत नहीं है, आप लोग ऑपोजिट्स अट्रैक्ट हो और आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ एकदम जम जाते हो, आप लोग दोनों एक दूसरे को समझते हो, आप लोग दोनों एकदम ही परफेक्ट रहते हो एक दूसरे के लिए, ठीक है। तो अभी मुझे आप में से किसी के लिए किसी का तो सवाल आ रहा है कि क्या आप लोग रीयूनियन में आओगे या फिर ये कोई दूसरा ही इंसान है। तो शायद आप लोग रीयूनियन में आओगे। क्यों? क्योंकि अगर ये व्यक्तित्व कि मतलब खुद से मोटिवेटेड रहना और फिर उनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं, उनको पता है कि वो कहाँ पे जा रहे हैं, उनका जो वर्ड है वो रखते हैं, अगर ये आपके व्यक्ति से मिलता है तो हाँ ये सेम व्यक्ति है, वो सेम व्यक्ति आएंगे आपके जीवन में। अगर वो सेम इंसान नहीं है तो ऑफ कोर्स ये अलग इंसान है, राइट। फिर बाद में आप लोग दोनों की शादी हो जाती है। जो शादी रहती है वो एकदम ही स्टेबल रहती है, आप लोग दोनों को बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है कि क्या ये इंसान दूसरे के पास जाएगा, क्या थर्ड पार्टी सिचुएशन वापस होगा, वैसे सब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग दोनों की शादी जब होती है ना एकदम परफेक्ट होती है और एकदम हैप्पी होती है, ठीक है। और हाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम्स तो रहेगा ही, क्योंकि मैरिज में प्रॉब्लम्स रहता ही है, ठीक है। तो उससे हम कभी भी भाग नहीं सकते ठीक है। तो एंजल्स कह रहे हैं कुछ प्रॉब्लम्स रहेगा, लेकिन वो थर्ड पार्टी वाला प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ये इंसान आपके साथ लॉयल है, ये इंसान आपके लिए बना हुआ है और ये आपके साथ चीट वगैरह नहीं करेंगे, थर्ड पार्टी बिल्कुल भी नहीं आएगी। कोई भी अगर मुश्किलें आएंगी आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर उसका सामना करोगे। और ये 8 ऑफ पेंटिकल्स जब भी आफ्टर मैरिज लाइफ में आती है तो बहुत ही पॉजिटिव होता है, क्योंकि आप लोग दोनों मिलकर अपना शादी जो है वो उसे बेहतर करने की कोशिश कर रहे हो। हर एक के लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आते ही है, ठीक है। कोई भी ऐसा लाइफ नहीं है जहाँ पे प्रॉब्लम्स बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो जब भी प्रॉब्लम्स आएगा आप लोग दोनों मिलकर डट कर उसका सामना करोगे और फिर आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ रहोगे जब भी किसी के साथ भी कुछ भी तकलीफ़ हो रही है, ठीक है। तो ये था आप लोगों के लिए रीडिंग पाइल नंबर 2। उम्मीद है कि आपको मदद होती है, उम्मीद है कि आपको कुछ एक हौसला मिलता है, ठीक है। नमस्ते, अलविदा। आप में से कोई तो है जो सोच रहा है कि मैं पर्सनल रीडिंग लेती हूँ या नहीं। हाँ मैं लेती हूँ। डिस्क्रिप्शन में जाओ और वहाँ पे देखो कि मेरा ईमेल आईडी क्या है और वहाँ पे मुझे मैसेज कर दो, ठीक है। ओके, तो ये रहा पाइल नंबर 3। जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 चुना है उनके लिए ये रीडिंग। तो आज के लिए मैंने बहुत ही एकदम सिंपल सा सेटअप रखा है और सेम ये कार्ड ही रखे और कोई कार्ड नहीं रखे। बिहाइंड द कैमरा शफलिंग हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ऑन कैमरा करने के लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा है, यहाँ पे मुझे झुकना पड़ रहा है, ठीक है। ओके, तो आपके जो जीवन साथी है वो कौन होंगे, आप लोग दोनों कैसे मिलोगे, क्या आप लोग दोनों की स्टोरी है, वो सब हम देख लेते हैं। ओह, 8 ऑफ कप्स। आप में से कोई तो है जो लोगों का बॉयफ्रेंड नहीं तो गर्लफ्रेंड है, ठीक है। तो आप लोग उनके साथ काइंड ऑफ ब्रेकअप करते हो, फिर बाद में आप अपने जीवन साथी से मिलते हो, तो वो एक एनर्जी दिखाई दे रही है। तो आप लोगों को पता है किसके साथ आप लोग ब्रेकअप कर रहे हो, ठीक है। तो डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपकी शादी भी हो जाती है, एकदम मस्त होती है। एंड ये थर्ड पार्टी सिचुएशन का क्या मसला है, आज पाइल नंबर 2 में भी थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई दिया। क्या इसके वजह से आपने पास्ट रिलेशनशिप को तोड़ा? हो सकता है ना। आप लोगों में से कोई तो है जिनको पाइल नंबर 2 रेजोनेट होने वाला है, तो देख लो वो भी एक बार, ओके, क्योंकि बहुत सारे कार्ड्स जो है वो पाइल नंबर 2 से आ रहे हैं, ठीक है।
एग्जैक्टली, फाइल नंबर 2 इम्पॉर्टेंट है, 10-10 इम्पॉर्टेंट है, 1111 इम्पॉर्टेंट है, 333 इम्पॉर्टेंट है, 444 इम्पॉर्टेंट है, 4 नंबर, वाह, जैसे मैंने बोला 444 इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे भी 4 आया। 888 भी इम्पॉर्टेंट है अपेरेंटली। ओके ओके, तो देखते हैं कि क्या कार्ड्स बता रहे हैं। ओके, 2 मिनट दीजिए मुझे, कार्ड्स देखने दीजिए एक बार क्या मसला है। और ये थर्ड पार्टी सिचुएशन शादी के बाद क्यों दिख रही है, ठीक है। ओके, तो मुझे समझा कि थर्ड पार्टी सिचुएशन का मसला क्या है। ये कोई और इंसान का नहीं है। ऑफ कोर्स अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग सीन रहेगा, लेकिन यहाँ पे कुछ जॉब या फिर वैसे रिलेटेड कुछ तो है जिसकी वजह से पार्टनर को एक दूसरे को समय देने के लिए नहीं मिल रहा है। आप में से कोई तो है, या फिर या तो गे मैरिज होगा आप लोग दोनों का, क्योंकि यहाँ पे दिखाई दे रहा है, नहीं तो लेस्बियन मैरिज रहेगा, ठीक है। और हाँ, ऑफ कोर्स सभी के लिए रीडिंग है, लेकिन ये मैसेज आया तो फिर मैंने बता दिया, ठीक है। तो पहला जो कार्ड है वो है 9 ऑफ कप्स, जो बता रहा है कि आप लोग अकेले थे, आप लोग खुश थे, और आप लोगों का जो पास्ट रिलेशनशिप था उससे आप मूव ऑन हो जाते हो फिजिकली, ठीक है। शारीरिक रूप में आप मूव ऑन हो जाते हो, मतलब आपका जो दिमाग है या फिर आपके जो भावनाएं हैं वो अभी भी आपके पास्ट के बारे में सोच रहा है, ठीक है। 333 नंबर मुझे दिखाई दिया, और 333 नंबर जब आता है तभी एंजल्स बता रहे हैं कि आप बोल सकते हैं एंजल्स को कि आपको क्या चाहिए। अभी एंजल्स आपको पूछ रहे हैं कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। तो फिर आप एंजल्स को बता दो, जैसे कि जिन होता है ना, तो जिन पूछता है ना कि आपको क्या चाहिए, आपके क्या विशेष है, वैसे, ठीक है। तो अभी के अभी आप डिक्लेयर कर दो कि आपको क्या चाहिए। मुझे चाहिए एक रोमांटिक पार्टनर, मुझे चाहिए एक लॉयल पार्टनर, या फिर मुझे चाहिए एक ब्यूटीफुल पर्सन, या फिर जो भी है आप नीचे वो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स। ओके, तो अभी पॉज करके कमेंट कर सकते हैं। मैं कंटिन्यू करती हूँ, ठीक है। तो आप शारीरिक रूप में फिजिकली आप मूव ऑन हो जाते हो आपके पास्ट बॉयफ्रेंड नहीं तो गर्लफ्रेंड से। फिर मूव ऑन होने के बाद क्या हो जाता है कि आप खुश तो रहते हो, ठीक है। आपके ज़िंदगी में आप अपने परिवार वालों से मिलते हो, कुछ ऐसे पार्टी वार्टी करते हो, आप अपने दोस्तों से वापस मिलते हो, फिर बाद में आपको बहुत ही अच्छा लगता है। शायद आपके जो पास्ट में जो रिलेशनशिप था, जो आपके पार्टनर थे, वो आपको बिल्कुल भी आपके दोस्तों से वगैरह सब मिलने नहीं देते थे, नहीं तो आपका जो फोकस है वो दोस्तों से हट गया रहेगा, वैसे भी हो गया रहेगा, ठीक है। तो आप फाइनली अपने दोस्तों को वगैरह टाइम देते हो। वो होने के बाद ना आप 8 ऑफ कप्स, मतलब आप इमोशनली भी मूव ऑन हो जाते हो, ठीक है। भावनाओं से भी आप मूव ऑन हो जाते हो आपके पास्ट से। फिर आपकी जो शुरुआत रहता है, आपका जो रिलेशनशिप है, नहीं तो आपका जो ज़िंदगी है, उसमें एक नई शुरुआत हो जाती है। आपको बहुत ही अच्छा लगने लगता है, आपको बहुत ही हल्का लगने लगता है, आपको लगता है कि आपका एक नया उमंग है, आपको लगता है कि एक नया ज़िंदगी है, ठीक है। मुझे एक चैनल सॉन्ग आ रहा है, पैरों के बेड़ियाँ ख्वाबों को बांधे नहीं, कभी नहीं। तो उस सॉन्ग का नाम है आज़ादियाँ। आप चाहिए तो याहू, सॉरी याहू क्यों बोला, यूट्यूब में सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ओके, ये होने के बाद ना आपके जो भी ख्याल है या फिर जो भी बर्डन्स है वो सब थोड़ा सा रहता है। क्यों? क्योंकि आपके शायद आजू बाजू में वो एक्स के बारे में कुछ चीज़ें रहेंगे, कि मतलब एक्स का ब्रेसलेट, नहीं तो ब्रेसलेट, लाइक लिटरली चैनल मैसेज आया, आप में से कोई तो है जिनका ब्रेसलेट है, नहीं तो कपड़े, नहीं तो टॉवेल, नहीं तो हैंकरचिप, वैसे सब कुछ तो है आपके एक्स का आपके साथ अभी भी। और वो क्या कर रहा है कि वो आपको वापस वापस याद दिला रहा है आपके एक्स का, ठीक है। तो आप उसे कट ऑफ कर देते हो, आप उसे निकाल देते हो, आप अपने ज़िंदगी से वो सारी चीज़ों को निकाल देते हो जो आपको बिल्कुल भी तकलीफ़ पहुंचा रही है, जो आपको आपके प्रेजेंट में रहने नहीं दे रही है, जो आपको आपके पास्ट में वापस वापस खींचे जा रही है, ठीक है। वो होने के बाद आप आगे बढ़ जाते हो अपने ज़िंदगी से।
आप एकदम ही मतलब हाँ मुझे पता है मुझे क्या करना है और फिर मैं आगे बढ़ते जाऊँगा, ठीक है। तो फिर बढ़ते जाऊँगा या फिर बढ़ते जाऊँगी, जैसे भी जो भी देख रहा है वो, ठीक है। आगे बढ़ने के बाद क्या हो जाता है कि आपको या तो कोई तो मिल जाता है, ठीक है। अभी ये जो किंग ऑफ सोर्ड्स है ना, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपको कोई तो और इंसान मिल जाता है, क्योंकि आपको फाइनली आपने रिलीज़ कर दिया ये जो भी चीज़ें थे, जो भी आपको एक्स ने दिया था गिफ्ट करके या फिर कुछ भी आपने निकाल दिया अपने घर से, जाने दिया उसे, या तो आप डोनेट कर देते हो नहीं तो आप फेंक देते हो, ठीक है। वो होने के बाद आपको एक इंसान मिल जाता है जो बहुत ही एकदम प्रैक्टिकल किस्म के रहते हैं या फिर बहुत ही दिमाग से सोचते हैं, उनको पता है उनको क्या चाहिए, और फिर वो किंग के एनर्जी में है। और आपका भी एनर्जी एक्चुअली किंग के एनर्जी में ही है, लेकिन अभी तक नहीं है, अभी आप डेवलप हो रहे हो। आप अभी फ़िलहाल जैक के एनर्जी में थे, नाइट के एनर्जी में, ठीक है। तो वो किंग के एनर्जी को देखकर आप इंस्पायर हो जाते हो, आप लोग दोनों एक दूसरे के आंखों में खो जाते हो, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है ना, ये इंसान इसको देख रहा है, ये इंसान इसको देख रहा है, तो आप लोग दोनों को एकदम ही प्यार हो जाता है एक दूसरे से। आप लोग दोनों के शायद बीच में थोड़ा सा एज डिफरेंस रहता है, तो फिर उसमें कोई डरने की बात नहीं है, एज वगैरह देख के हम लोग थोड़ी प्यार करते हैं, ठीक है। और 4 ऑफ वॉन्ड्स दिखा रहा है कि एक्चुअली मुझे एक जोक याद आया, पता नहीं मुझे जो भी चैनल मैसेजेस आता ना वो सब मैं बताती हूँ। एक जोक था, जो एक मीम है जहाँ पे वो इंसान बोलता है कि जब हम लोग जब मैं प्यार में रहता हूँ तब तुम्हारा जो शरीर का साइज़ है या फिर तुम्हारा जो हाइट है या फिर तुम्हारा जो एज है, तुम्हारा जो उम्र है, जो भी तुम्हारे ये सब फीचर्स है, वो सब सिर्फ एक नंबर है। मतलब वो सब उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो वो सब सिर्फ नंबर्स है जिसका मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे पता है कि मुझे तुमसे प्यार है और फिर बस इतना ही, ठीक है। उस पे एक जोक बनाया था कि हाँ ठीक है, लेकिन जब मैं प्यार में नहीं भी रहता हूँ तो फिर भी एज और हाइट वगैरह नंबर ही रहते हैं, ठीक है। मतलब मैं जानती हूँ कि मैंने इतना अच्छे से नहीं बोला ये जोक, लेकिन फिर भी वो एक मैसेज आया, तो शायद वैसे ही कुछ आप लोग महसूस करोगे एक दूसरे के लिए, या फिर या तो एक मजाकी है, नहीं तो एक बहुत ही डीप है, बहुत ही स्पिरिचुअल है, वैसा भी रह सकता है। और फिर ऑपोजिट अट्रैक्ट होता ही है, ठीक है। कुछ ना कुछ तो अलग रहता ही है हर एक इंसान में, ठीक है। तो वो भी एक एनर्जी दिखाई दे रही है। अब आप लोग दोनों की सक्सेसफुली एक दूसरे से शादी हो जाती है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, फाइल नंबर 3, ठीक है। और फिर बाद में ये जो शादी रहती है ना, आप लोग दोनों बहुत ही जल्दी करते हो, शायद 1-2 महीने के अंदर ही कर लेते हो, लेकिन बहुत ही सक्सेसफुल दिखाई दे रहा है ना कि आप लोग दोनों तुरंत ही शादी कर देते हो एक दूसरे से। अब इसके बाद क्या होता है कि कुछ एक थर्ड पार्टी सिचुएशन, नहीं तो काम का जो मसला है वो सब बाहर आता है, और फिर वो ट्रैवलिंग कर रहे हैं काम के लिए, नहीं तो वो किसी और से मिलने के लिए जा रहे हैं या फिर वैसे कुछ, और बहुत ही नास्टी हो जाता है, ठीक है। आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है वो सब चीज़ें देखने के लिए, ठीक है। और फिर बाद में पहले तो आप उस सब को सह रहे थे, ये सब जो भी थर्ड पार्टी हो रहा था, कि मतलब वो आपको टाइम नहीं दे रहे क्योंकि अब उनको कुछ काम है बोलते हैं, ठीक है। काम है भी, ठीक है, जेन्युइनली काम है, वो भी मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो जस्ट बिकॉज हमारा ब्रेकअप हो जाता है या फिर हमारा डिवोर्स हो जाता है किसी से, इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे इंसान गलत है या फिर दूसरे इंसान बुरे हैं। कभी कभी जमता नहीं है, ठीक है। एक इंसान को दूसरा चीज़ चाहिए रहता है, दूसरे इंसान को दूसरा चीज़ चाहिए रहता है, इसलिए जमता नहीं है, ठीक है। अब आपका जो एनर्जी था यहाँ पे वो है नाइट का एनर्जी, और फिर इनका जो एनर्जी है, जो भी आपके जीवन साथी है, उनका एनर्जी है किंग के एनर्जी में, ठीक है। उनको तो ऑब्वियसली वो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ही दिखाई दे रहा है कि उनको जेन्युइनली काम है, ठीक है। और फिर बाद में आप भी किंग के एनर्जी में आ जाते हो, आपका भी या तो प्रमोशन हो जाता है या फिर वैसे कुछ हो जाता है, आप आगे बढ़ते हो करियर में वैसे सब। और फिर आप आगे बढ़ने के बाद फिर बाद में आप दोनों डिसाइड करते हो कि मतलब भाई लाइफ में बहुत कुछ है, ठीक है। तो अभी जो यहाँ पे एंडिंग है ना, वो थोड़ा सा अलग भी हो सकता है सब आप अलग अलग लोगों के लिए, तो फिर रुक जाओ, ये पूरा मैसेज देख लो। तो हाँ, एक्चुअली आप लोग दोनों कंसिडर करते हो कि एक दूसरे से डिवोर्स करना है कि क्या, ठीक है। और फिर बाद में
कुछ कुछ लोगों के लिए आप लोग एक्चुअली डिवोर्स कर लेते हो, ठीक है, वो जो साइकिल रहता है वो एंड कर लेते हो, या फिर बाकी के लोगों के लिए वो जो थर्ड पार्टी का साइकिल रहता है ना, कि मतलब यार मैं जानता हूँ कि ये वर्क का कुछ प्रॉब्लम था, लेकिन वो वर्क का जो भी किस्सा था ना वो सब मैं ख़त्म कर रहा हूँ ताकि मुझे तुम्हारे साथ वक्त गुजारने के लिए मिल सके, ठीक है। तो फिर कुछ ना कुछ ख़त्म हो जाएगा, या तो वो थर्ड पार्टी का प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा, नहीं तो आप लोग दोनों का जो मैरिज है वो डिवोर्स हो जाएगा, ठीक है। तो फिर वो होने के बावजूद आप सोचोगे कि क्या करना चाहिए, यहाँ पे रुकना चाहिए या फिर आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो वो एक एनर्जी दिखाई दे रही है। फिर बाद में आपको एंजल्स कुछ मैसेज देंगे, भगवान कुछ मैसेज देंगे। तो इसलिए 333 बहुत ही इम्पोर्टेंट था कि भगवान से आप भगवान का मदद लो, भगवान से टच में रहो कि मतलब भगवान मुझे ऐसा ऐसा हो रहा है प्रॉब्लम, आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए, थैंक यू बाय, ठीक है। थैंक यू बाय नहीं, लेकिन वो चीज़ को लेट गो करो, ठीक है। जो भी आपका प्रॉब्लम था उसे भगवान पे सौंप दो, ठीक है। भगवान पे भरोसा रख के सौंपो, ऐसे नहीं कि मतलब यार भगवान आप करोगे कि नहीं मेरा मदद, क्या पता आप हो भी कि नहीं, तो इसलिए मैं खुद ही का मदद कर लेता हूँ। वो बहुत ही अलग एनर्जी रहता है, और फिर भगवान को सौंप कर उन्हें भरोसा करना वो बहुत ही अलग रहता है एनर्जी, ठीक है। लेकिन हाँ, भगवान आपको तभी मदद करेंगे जो भी आपको जब भी चाहिए रहेगा ना, अपने आप हमारे दिल से वो इच्छा हो जाता है कि भगवान बस मुझे मदद चाहिए, ठीक है। या तो आप भगवान को मदद पूछते हो, नहीं तो एंजल्स को मदद पूछते हो, नहीं तो यूनिवर्स को मदद पूछते हो। अगर आप ज़बान से या फिर दिमाग से भी मदद नहीं पूछ रहे हो ना, तो फिर भी आप अपने वाइब्स से मदद पूछ रहे हो, और फिर यहाँ पे वही दिखाई दे रहा है, ठीक है। मुझे मेरा एंजल नंबर भी अभी दिखाई दिया, तो ये मैसेज कंफर्म कर रहा है। और फिर वो मदद मिलने के बाद आप में से कोई तो है जो लोग रिकनसाइल हो जाते हो, आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ वापस आ जाते हो। और जैसे मैंने कहा था कि आप लोगों में से किसी का तो डिवोर्स हो रहा है, तो आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ वापस आ जाते हो, नहीं तो आप लोग दोनों अपना लाइफ में आप लोग दोनों को कुछ ना कुछ मिल जाता है, ठीक है, अलग अलग भाग में, ठीक है। या तो रोमांटिक लाइफ में आपको कुछ एक मिलता है, नहीं तो उनको कुछ एक मिलता है, नहीं तो करियर में, या फिर वैसे कुछ अलग अलग लोगों को अलग अलग रेजोनेट होगा, ठीक है। फिर बाद में आप उसे अपना देते हो, और फिर आपका जो जीवन है वो नए जीवन का शुरुआत कर लेते हो, ठीक है। आप अपना के जब भी हम ब्लेसिंग्स को अपनाते हैं ना, तो फिर वो जो ब्लेसिंग्स रहता है वो जल्दी से हमारे लाइफ में बदल जाता है, ठीक है। तो वो भी एक एनर्जी। तो 888 शायद आपको दिखाई देता रहेगा, 1010 आपको दिखाई देता रहेगा, 1010 आया है, 88 ओ 10 आया है ठीक है, 88 आया है, ओके। 9 का एनर्जी है कि मतलब आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी में, या फिर जो भी आपका अभी फ़िलहाल फेस है उसमें आप एंड में आए हो, ठीक है। 4 दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है, ठीक है। 3 मतलब आप एंजल्स को पूछ सकते हो, बता सकते हो कि आपको क्या चाहिए। आपको अगर अभी से ही आप बता रहे हो कि मुझे एक लॉयल पार्टनर चाहिए जो मेरे साथ मुझे प्रायोरिटी रखेगा, अपने काम को नहीं, ठीक है। तो आप ऐसे ही बता सकते हो कि मुझे एक ऐसा इंसान से प्यार करना है जो मुझे प्रायोरिटी रखे, ठीक है। तो अगर आप बताओगे अभी के अभी, आप बताओ, नीचे कमेंट पे लिखो कि मेरा जो पार्टनर है वो मुझे प्रायोरिटी करता है, वो मुझसे बहुत प्यार करता है, मुझे प्रायोरिटी करके रखा है, ठीक है। तो प्रायोरिटी मेरे पार्टनर के लिए मैं पहले इम्पॉर्टेंट हूँ, फिर बाद में बाकी का दुनिया, ठीक है। तो वैसे आप नीचे कमेंट पे लिख सकते हो, 5 बार लिखो, ठीक है। एक ही कमेंट पे लिख सकते हो, अलग अलग बार कमेंट पे लिख सकते हो, जैसे भी लिख रहे हो 5 बार लिखो, तो फिर वो आपका एफर्मेशन बन जाएगा। हर एक दिन खुद से वो चीज़ रिपीट करते जाओ, ठीक है। हर एक दिन खुद को वो बोलते जाओ कि मेरा जो पार्टनर है वो मेरे से लॉयल है, और मुझे उनके लिए मैं सबसे ज़्यादा कीमती हूँ। जो भी शब्द आपको लगता है कि आपका जो इच्छा है उससे रेजोनेट हो रहा है, वैसे आप बोल सकते हो, ठीक है। तो इतना ही था आप लोगों के लिए रीडिंग। उम्मीद है कि आपको पसंद आती है। नमस्ते, अलविदा।